परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए। नशे में कोई बोले तो जब नशा उतर जाए तब बताना। अभी माया के नशे में है, अहंकार, विषय, भोग, नाना, तो अब वो इधर की सोचेंगे तो उनका वो सब बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो हमें पागल कहते हैं, भगवत मार्ग वाले पथिकों को। और वास्तविक पागल तो वो हैं कि सत्य से वंचित होकर अपना जीवन विषयों में व्यतीत कर। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी है ही, और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है। ये बीच की खिचड़ी जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, ये लोग अंधविश्वास है। इन लोगों से बचना चाहिए। यही लोग ऐसी बातें करते हैं। अज्ञानी तो बेचारा जब उसको ज्ञान होगा तब रो के कह देगा भगवान हमारी रक्षा करो। और ज्ञानी तो जानता ही सत्य भगवान। ये बीच वाले खिचड़ी जो है, जो अधकचरे हैं, इन अधकचरों के संग से बचना। झूठे खेलों को पैसा देकर 3 घंटा समय देकर तुम बिल्कुल विचलित नहीं होते। और देख, ऐसे आदमी का जीवन नरक हो जाता है जिसके अंदर धन धन केवल धन चाहिए, वो निश्चित पतित हो जाता है। अध्यात्म का सही अर्थ तभी आपको समझ में आएगा जब हम अध्यात्म में स्थित हो, हमारे अंदर अर्थ लोलुपता ना हो, हमारे अंदर भोग लोलुपता ना हो, तो हम समाज को अध्यात्म का दर्पण दिखा सकते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म को हम बेचते हैं तो अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे अध्यात्म को भी पाखंड में बदला जा रहा है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, और भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है। भरोसा करते हो छूछा का कि तुम किसी के पास चले गए, वो तुम्हें जंतुर दे देगा, तुम्हारे ऊपर हाथ फेर देगा, जाओ आशीर्वाद ठीक हो, या काहे को फंस रहे हो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप कह दो आप क्यों नहीं ठीक हो गए? क्योंकि इसको हम ठीक करना नहीं चाहते। अब हमारा समय आ रहा है श्री जी से जाने, श्री जी के समय। आजकल क्या है, संसार नाटक बहुत पसंद करता है, और हम तुम्हें फिर ही बता रहे हैं राधा राधा जपो। और ये सब तो लगता है कि यार मतलब है नहीं। अभी लाल कलावा अलावा कपड़ा उपड़ा नीला लाल फाल करके कई गांठ लगा के ना, ये देखो तुम, ये ले उसमें कुछ नहीं, लेकिन तुम सफलता का प्रतीक मानोगे कि मान, यही संसार का स्वरूप है। न बिगड़ने पाए, हम बार बार सबसे प्रार्थना करते, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख दुख देंगे। इसलिए भाई अच्छे कर्म करो। राधा रूप या कृष्ण रूप या शिव रूप या हनुमान रूप या सिया राम रूप धारण कर हंसी मजाक और अमर्यादित चेष्टा करोगे तो आपका हानि हो जाएगी। वो धर्म विरुद्ध आचरण, वो ठीक नहीं। ये हमेशा जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहां भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहां कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थ याटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है। ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो इस जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते। 4 दिन ऐसे चमके मिट्टिया मेट हो गया। वही औषधि काम करेगी, वैसे ही डॉक्टर मिल जाएगा जब कर्म का संयोग ठीक होना होगा। और जब कर्म का संयोग नहीं होगा तो आप लाख उपाय करके देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपके हाथ से सब जितने आते हैं वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। प्राया चरित्र को हम नहीं सुरक्षित रख रहे। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आप जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाए।